आज ये कंफर्म कर लेता हूँ कि तुम्हारे दो ही ग्रुप हैं, पूरा पी ब्लॉक है। आई थिंक दो ही ग्रुप है मेरे अकॉर्डिंग तो, 13 और 14। 11th वाली पी ब्लॉक है तुम्हारे। 11th वाले पी ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं। बाकी 15, 16, 17 और 18 ये 12वीं की एनसीईआरटी में है, तुमने देखा होगा तो, है ना। तो ये सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी ब्लॉक। सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन पी ऑर्बिटल। किसमें भरा जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन? पी ऑर्बिटल में भरा जाए। वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। सही है। ठीक है, ये क्या हो गया? पी ब्लॉक। अगला आता है, ये जो पी ब्लॉक होते हैं, देखो कॉमन कॉमन सी बातें जो तुम्हें याद है पहले वो लिख लेते हैं अपन, है ना। इसकी बेसिक बनाते हैं जो इसको अपन बोलेंगे। जो पी ब्लॉक होता है या पी ऑर्बिटल जो होगा, पी ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर कितने ऑर्बिट होते हैं? कितने ऑर्बिट होते हैं भाई? 3 ऑर्बिट बनाते हो ना ऐसे। अब कोई सा भी पी हो सकता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, जो भी पी आएगा, समझ गए। लेकिन ऑर्बिट हमेशा कितने रहेंगे? बहुत सिंपल चीज हो जाएगी अब आगे वाली। उसमें पूछा जाएगा कि पी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। या तो डायरेक्ट देख लो, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। तो 3 में कितने भरे जाएंगे? 6। या किससे निकाल लो? फॉर्मूले से निकाल लो, 2n स्क्वायर। आई बात समझ में? तो वहां से भी कितने आएंगे? आ गई बात समझ में? तो ये हो गया किसका टोटल इलेक्ट्रॉन? हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें पी ऑर्बिटल की बात करें तो अपन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पी ब्लॉक की। अपन बात करेंगे यदि पी ब्लॉक की, तो आवर्त सारणी जो होगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी। उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये स्टार्ट होता है 13th ग्रुप से। कौन से स्टार्ट होगा? 13 ग्रुप से लेके कितने तक होता है बेटा? 18th ग्रुप तक होगा। कौन से ग्रुप तक होगा? 13वें वर्ग से लेके 18वें वर्ग तक कौन सा ग्रुप कौन सा ब्लॉक पाया जाता है? पी ब्लॉक। टोटल ध्यान से देखोगे तो कितने हो गए बेटा? कितने ग्रुप बन गए हैं टोटल? 6। और ये बात तो सिंपल सी है, क्योंकि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो कितने ग्रुप में डिवाइड होगा? 6 में। एक आएगा 13, 2 आएगा 14, 3 आएगा 15, 4 आएगा 16, 5 आएगा 15 और सॉरी 17, और 6 आएगा तो 18। इन सब का 1 बाय 1 देखेंगे अपन, कौन से का क्या ग्रुप होता है। अपन अभी बात कर रहे हैं पी ब्लॉक की कॉमन कॉमन चीजें जो सब ग्रुपों में कॉमन रहेंगी। या आई होप ये जो चीजें मैंने लिखी हैं सब में पी ब्लॉक कोई सा भी ग्रुप पढ़ देना, सब में सेम रहेंगी। सही है। आगे अपन लिखते हैं, अगला पॉइंट अपन लिखते हैं इसके अंदर कि जो पी ब्लॉक होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा वो क्या होगा? बताओ। पढ़ा है तुमने? पीरियोडिक टेबल में लिखाया भी है मैंने पी ब्लॉक का। n माइनस से आगे P1 से
चल ठीक है, तो तुमने बोला उसको प्रूव करते हैं। अपन ने एन की वैल्यू लिख दी 2। एन क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या यूं बोलो नंबर ऑफ पीरियड, यही तो होता है। एन की वैल्यू मैंने रखी 2, तो आपके अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 1p। पॉसिबल होता है क्या? लेकिन सेकंड पीरियड में तो आता है p, 2p तो आता है, सेकंड पीरियड में आता है ना। n-1 होता है d, ना कि p। बात क्लियर? लेकिन p बढ़ने से पहले एक ऑर्बिट और है जो बढ़ जाता है पहले ही। कौन सा? s। तो क्या लिखा जाएगा? बोलो, अब तो बता दोगे। n s कितना लिखूं? 2। और n p, ये क्या हो गया इसका? कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन तुम बता सकते हो, यहाँ नंबर ऑफ पीरियड भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक ही बात है ना भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, जो नंबर ऑफ पीरियड को बताता है। ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1s2 एन पी। एन 1p पॉसिबल ही नहीं होता, ये बात पढ़ी है अपन ने। ठीक है, तो p की शुरुआत कहाँ से होती है? n की वैल्यू जो तुम रखोगे, वो n की वैल्यू रखोगे तुम, n इक्वल्स टू, तुम बता भी सकते हो 2 से लेके कितना रख सकते हो। एक नहीं रखनी बस, क्योंकि 1p पॉसिबल है नहीं होता। ये बात अपने पीरियोडिक टेबल में करी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके रूल में अपन ने बताया है, पॉसिबल नहीं होता है ना। आगे अपन बात करें, जो पी ब्लॉक होता है, ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें जो मैटर होती है उसकी सब प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। सब प्रकार की अवस्थाएं का मतलब होता है, आगे वाले पे लिख लेते हैं उन्हें। जैसे इसमें सब मैटर पाए जाते हैं, मैटर की सब स्टेट पाई जाएंगी। जैसे लिक्विड भी पाया जाएगा इसके अंदर गैस भी पाई जाएगी, इसके अंदर क्या पाई जाएगी? सॉलिड भी पाया जाएगा। अधिकतम गैस में पाई जाने वाला ब्लॉक होता है, अधिकतम गैस पाई जाने वाला ब्लॉक होता है, और कोई सा भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिसके अंदर अधिकतम गैसें पाई जाए। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक चीज और लिखूंगा, इसमें तीनों प्रकार की मेटल भी पाई जाती है, नॉन मेटल भी पाई जाती है, एंड मेटेलॉइड भी पाई जाती है, मेटेलॉइड भी पाई जाती है। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा धातु, अधातु और उपधातु। ये तीनों किस में पाई जाती हैं? पी ब्लॉक में पाई जाती हैं, आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। डी में अधिकतम, डी और एस में अधिकतर क्या पाई जाती है? मेटल। और एफ में क्या है बेटा? सब के सब मोस्टली क्या पाए जाते हैं? मेटल पाई जाती हैं, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव पाए जाते हैं। जो 4f होता है उसमें तो मेटल है, 5f में सब के सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। आ गई बात समझ में? तो एफ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां मिली नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा जो वेरिएशन दिखाता है वो पी ब्लॉक ही होता है। ठीक है, बहुत वेरिएशन अमाउंट ऑफ एटम पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की इसमें विशेषताएं होती है। इन सब की बातें करेंगे अपन वन बाय वन। एक बार इतनी बातें लिख लो तुम, ताकि अपन आगे पढ़े नॉर्मल बातें, और मैं साथ साथ बोल रहा हूँ सुनते जाना। तो ये नॉर्मल सी बातें हो गई किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में।
बाकी अपन 1 by 1 ब्लॉक 1 by 1 ग्रुप पढ़ेंगे। आज वो नहीं आई तेरे साथी? क्यों? नहीं पता? ऐसा कैसे हो गया? समाचार तो भिजवाते। कॉलेज बीएससी के लिए या कहीं घूमने फिरने? लिख लिया? चले आगे। एक चीज यहाँ थोड़ी सी कॉमन बात, अपन थोड़ा सा हटके इसकी बात करते हैं। जो नॉन मेटल होती है, जो अधातु होती है, वो जनरली कौन से चार्ज आता है इसके ऊपर? नेगेटिव। और जो मेटल होती है इसके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज आता है? एग्जाम्पल इसका अच्छा खासा अपने पास NaCl। ये अपन ने बात पहले कर चुके हैं। मेटल मेटल आपस में मिलेगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक। नॉन मेटल आपस में मिलेगी कौन सी बनेगा? कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों ओवरलैपिंग से बनते हैं। ज्यादातर जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इसलिए ज्यादातर इसके यौगिक भी कैसे बनते हैं? सहसंयोजी कोवेलेंट यौगिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? कोवेलेंट यौगिक बनते हैं। ठीक है, मेटेलॉइड कोई खास रोल प्ले करती नहीं है बॉन्ड बनाने में। मेटेलॉइड कोई खास रोल प्ले करती नहीं है बॉन्ड बनाने में। आई बात समझ में? अब ये बात तो अपन ने इसमें देख ही ली कि Na+ बन रहा है, Cl- बन रहा है। ये नॉन मेटल है, ये क्या है? मेटल है। और ये भी कहा जाता है जो मेटल होती है उसके जो जनरली जो यौगिक बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बेसिडिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? बेसिडिक बनते हैं। और जबकि इसके जो बनते हैं वो बनते हैं या तो एसिडिक, ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, एसिडिक, या फिर कैसे बनते हैं? न्यूट्रल। मैं ये बात कर रहा हूँ ऑक्साइड की। ऑक्साइड पढ़े थे ना अपन, उन ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं। इस
इसका मतलब होगा इसके कैसे बनते हैं, क्षारीय। और ये तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, एस ब्लॉक पढ़े हो, उसके अंदर पहले ग्रुप का क्या नाम था, क्षारीय धातु। दूसरे का नाम क्या था, क्षारीय मर्दा धातु। लेकिन दोनों में क्या है, एक वर्ड कॉमन है दोनों में, क्षार। क्षारीय हैं दोनों, क्योंकि मेटल मोस्टली मेटल जो भी ऑक्साइड बनाती है ना, वो कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, बेसिडिक बनाती हैं। या तो वो बनाती नहीं है, बनाती हैं तो कैसा बनेगा, बेसिडिक। लेकिन यही बात तुम किस में आ जाओगे, नॉन मेटल की तरफ आ जाओगे। जैसा अक्सर पी ब्लॉक में अपन देखेंगे, जो भी बनती हैं वो या तो कैसी बनेगी, एसिडिक बनेगी, या तो कैसे ऑक्साइड बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, या फिर ये कैसा बनाएगा बेटा, न्यूट्रल बनाएगा, उदासीन बनाएगा। एग्जाम्पल खूब है इनके, भर भर के एग्जाम्पल है। बेसिडिक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कौन सा, NaOH। NaOH क्या है, बेसिडिक है ना नेचर में। एसिडिक की बात करोगे H2SO4। H2SO4 भूल गए क्या, H प्लस देता था, HCl, HF याद आ रहा है, जो तुम्हें H प्लस देते थे। H प्लस कौन देता है, जो अम्ल होता है। कौन होता है, बनाया किसने था, हाँ ये बात समझ में। ये जो नॉन मेटल होते हैं ये दोनों बनाते हैं, या तो कैसे बनाएंगे, उदासीन बनाएंगे, या फिर कैसा बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे। ये बात भी कई बार काम के आ जाती है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब कई बार काम में आ जाती है ये बातें, इसलिए मैंने ये बात यहाँ ऐड कर दी, ठीक है। और अपन पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करती हैं। वो अपन 1 बाय 1 जब ग्रुप पढ़ेंगे उन ग्रुप के अनुसार ही बात करेंगे। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके -7 तक जाती है। उल्टा बोल दिया मैंने, +1 से लेके +7। और जितने भी पी ब्लॉक होगा, जितना भी पी ब्लॉक होता है उसके अंदर जो सेकंड पीरियड वाले ग्रुप एटम है ना, कौन से, सेकंड पीरियड वाले, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट या ये तत्व है। बाकी जो एलिमेंट आएंगे नीचे उन सब से क्या दिखाते हैं, भिन्न व्यवहार दिखाते हैं, अलग दिखाते हैं कुछ। बेस्ट एग्जांपल देखते हैं अपन किसका, फ्लोरीन। हेलोजन वैसे कितने बंद बना सकता है, 7, लेकिन फ्लोरीन कितने बनाता है, सिर्फ 1, और हमेशा एक ही बनाता है। आ गया ना अलग। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी तक हो सकती है, -1 से लेके +7 तक हो सकती है हेलोजन की। लेकिन फ्लोरीन क्या दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ -1। आ गया ना अलग। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन की बात करें, 16वें ग्रुप की तरफ आओगे। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन वाली फैमिली कितने बंद बना सकती है, 6। कितने बना सकती है, अरे मैंने कहा था ना, जो आउटर नंबर है, जैसे 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, ये जो आउटर नंबर आ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, ये है इनके बंद बनाने की क्षमता, कोवेलेंसी बोलते हैं जिनको, संयोजकता। मेंडलीव बताता है इसको। मेंडलीव में ऐसे तो लिखते हैं, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7th ए, लिखा था ना उसने ऐसा। तो ये क्या है, वो एक तरह से मेंडलीव वाले जो नंबर हैं रोमन संख्या वाले, वो किसको बताते हैं, कोवेलेंसी को। किसको बताते हैं, कितने बंद बना सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आया था, 6। कितना आया था भाई, 6। अब 6 बंद बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन कितने बनाता है खुद, 1 या 2। मैक्स टू मैक्स कितने बना सकता है, 2। बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके कितने तक हो सकती है, +6 तक हो सकती है। कितनी तक हो सकती है, ऑक्सीजन कितनी दिखाता है, -2। बात आ गई समझ में। हाँ, ऑक्सीजन थोड़ा सा वेरी कर जाता है, क्या, कहाँ पे, प्रोक्साइड और सुपरऑक्साइड में। वहां कितना दिखा देता है, एक प्रोक्साइड में दिखाता है -1, सुपरऑक्साइड में दिखाता है कितना, 0.5। यही था ना। तो बाकी ग्रुप से क्या दिखाते हैं, सिमिलरिटीज नहीं दिखाते कई बार। और ये बात अपन करेंगे जब अपन पढ़ेंगे। तो ये बात तुम एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के, सॉरी ग्रुप के नहीं बेटा, सेकंड
पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट इन सम प्रॉपर्टी properties as compared to other element of their own group, own group। हिंदी वाले लिखोगे कि सेकंड आवर्त के तत्व अपने, सेकंड आवर्त के तत्व अपने ग्रुप से कुछ भिन्न प्रवृत्ति या भिन्न गुण दर्शाते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं बेटा अपने ही ग्रुप से। कंपैरिजन कहाँ से करोगे, खुद से वाले से तो करोगे ना, ठीक है। तो लिखो ये चीज लाइन और लिख दो और उसके बाद में अपन चलते हैं 1 by 1 ग्रुप पे। सबसे पहले अपने पास आएगा 13 ग्रुप। कौन सा आएगा, 13 ग्रुप, 13वां वर्ग, इसको कहते हैं अपन बोरॉन फैमिली। लिख लिया, जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसके नीचे दिखा दो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो। ऑक्सीजन का लिख दो कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि जो अदर एलिमेंट है वो कितने दिखाते हैं, -2 से लेके +6 तक, -2 से लेके +6 तक। दूसरा एग्जाम्पल इसी का लिख दो, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बंध बनाता है। ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, सिर्फ 2 वैलेंस। 2 बंध का मतलब कोवैलेंसी कितनी होगी भाई। एग्जाम्पल तुम इस बात का लिखना चाहो तो लिख दो, जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, जबकि अदर एलिमेंट होंगे, एलिमेंट मैं ये बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल 16 ग्रुप की। 16 ग्रुप में अपन ने कहा है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, जबकि बाकियों की होगी वो वेरी करती है -2 से लेके कहाँ तक। ये एक एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का। दूसरा तुम कोवेलेंसी का बता सकते हो, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी बंध बनाने की क्षमता, जिसको संयोजकता कहते हैं बेटा, संयोजकता, संयोजन होने की क्षमता। संयोजन का मतलब कैसे, बंध बनाने की। कोवेलेंसी कितनी होती है, इसकी होती है सिर्फ और सिर्फ 2। बाकी देखोगे तुम किसकी, अदर एलिमेंट की, किसकी देखोगे, अदर एलिमेंट की कितनी तक हो सकती है, 2 से लेके 6 तक। अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 6। कम से कम कितने बंध बनाते हैं, 2। चाहिए, कोई भी एग्जांपल ले सकते थे तुम।
इसका एग्जाम्पल आगे अपन दिखाना चाहो तो इसका एग्जाम्पल दिखा सकते हो, जैसे H2O, इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहो तो लिख सकते हो H2SO। यहाँ सल्फर कितने बंद बना चुका है? 6। ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं? 2। सही है। खोल के भी दिखा सकते हो, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, कितने बंद बनाए इसने? 2। सल्फर की बात करोगे तो कितने बेटा? ध्यान से देखो मेरे भाइयों, तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है अपने को। इसकी जो कोवेलेंसी है इसकी कितनी होगी? 2 है। इसकी कोवेलेंसी कितनी है? कोई सा भी ले सकते हो तुम। इसके पीछे देखो, वैलेंसी वाले के पीछे के तो अपन कहीं ना कहीं लॉजिक देते हैं। कौन सा? डी ब्लॉक का। कौन सा रीजन देते हैं? जो सेकंड पीरियड होता है उस सेकंड पीरियड वालों के पास डी होता ही नहीं, क्योंकि 2D होता नहीं। फर्स्ट बार डी कहाँ से शुरुआत होती है? 3D से। तो थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड या उसके बाद आने वाले पीरियड जितने भी होंगे उनके पास तो कौन सा आ जाएगा? डी ऑर्बिटल आ जाएगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से भर सकेंगे। सेकंड पीरियड के पास होता नहीं है, इसलिए वैलेंसी में क्या दिखाता है? वेरिएशन दिखाता है भाई। आई बात समझ में? अब अपन बात करेंगे किसकी? ग्रुप वाइज। सबसे पहला एग्जांपल लिख दो, ग्रुप नंबर 13। पहला अपन शुरुआत करेंगे किसकी? 13 ग्रुप की। 13वां वर्ग। 13वां वर्ग। सबसे पहले तो अपन इसके लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके? कौन सा स्टार बनाते थे? ये स्टार बना लेते हैं अपन। नहीं, कितने बन गए रे? 3 3 6 बन गए क्या? एक हटा देते हैं। और तेरी सभी हट गए। 5 बनाने थे, 4 5। ओके ओके, ये क्या दिखा रहा है? माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये तो सांप सा बन गया भाई। सुंदर सुंदर बनाऊंगा, देखो सुंदर सुंदर। ओ माय गॉड, ये दिखेगा। आ जाओ भाई, अपन लिखते हैं इसके एटम। कौन कौन से होंगे? दिख तो रहा है ना तुम्हें? दिख रहा है? बहुत बढ़िया। फिर आलू, गोभी, इन, थैला। ठीक है भाई, ये इसके क्या हो गए? एलिमेंट। बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। तुम अपने ट्रिक याद रख सकते हो जो तुम्हें आज तक तुमने सीखी है। इसके लिए मैं कुछ भी इंसिस्ट नहीं करूंगा भाई, ठीक है? जो तुम्हें आज तक सीखी है वो चीज़ लिख सकते हो तुम। अब अपन बात करते हैं किसकी? 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप में सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एलिमेंट की। ये रहे इसके एलिमेंट। और ये क्या दिखाता है भाई? नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया। ये क्या चल रहा है? वाह नाइस, काम में लेंगे इसको भी। हैं? ये वो है जो थोड़ी सी देर दिखा के फिर गायब हो जाएगा। जैसे मैं बताना चाहूँ बेटा, बाकी सब में बोरोन क्या होता है? अलग होता है। बाकी सब में क्या होता है? बोरोन अलग होता है। रबे गायब हो जाएगा। बातें जब खत्म होंगी, जब बस इतनी देर की बात थी। वाह अमेजिंग। मैं भूल जाता हूँ कई बार, कई इसमें फीचर हैं क्लास लेने के चक्कर में। इसमें बहुत काम काम की चीज़ें हैं। सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तब और दिखाऊंगा मैं। उधर बिकर विकर लाएंगे, इसमें बिकर यहीं इसके परमानेंट होते हैं। हाँ भाई, ये एलिमेंट हो गए। अपन बात करें किसकी? टॉप टू बॉटम। किसकी बात करें? टॉप टू बॉटम जाने की बात करें अपन। यदि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वेरिएशन क्या, किस किस चीज में वेरिएशन आएगा? तो टॉप टू बॉटम जाने पे सबसे पहली चीज तो अपन जो बोलते हैं वो कौन सी? डेंसिटी।
कौन सी? डेंसिटी की बात करोगे, डेंसिटी क्या होती है बेटा? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। क्यों? साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो मास बढ़ रहा है। वॉल्यूम की बजाय मास ज्यादा इसमें इफेक्टिव फैक्टर बन जाता है, क्योंकि कल परसों ये अपन ने पढ़ा है ना, D इक्वल टू क्या होता है? M अपॉन V। इसका कोई खास रोल इसमें आता नहीं है बजाय किसके? मास के। तो मास तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? डेंसिटी। तो टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है। जबकि मैं बात करूं किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करूं मैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को मतलब मैं लिख देता हूं पूरा पहले तो। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में कहते हैं बेटा इसको कवंथनांक। क्या कहते हैं? जिसपे कोई चीज बॉयल हो जाए। क्या हो जाए? बॉयल हो जाए। ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन आएगा? एक सिंपल सी बात खुद सोचो। ऊपर से नीचे जा रहे हो, कोई चीज क्या हो रही है? भारी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। उसको इलेक्ट्रॉन हटाना आसान होता है कि मुश्किल होता है? साइज जैसे जैसे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की दूरी न्यूक्लियस से क्या हो रही है? बढ़ रही है ना भाई। तो इलेक्ट्रॉनों को हटाना मुश्किल होता है कि आसान होता है? सोच के देखो रे भाई। आसान होगा। क्या होगा? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कौन सा जल्दी निकलेगा? बाहर वाला। जितनी साइज बड़ी उतनी आसानी से निकलेगा। तो अपने को एफर्ट लगाने की जरूरत है क्या नीचे आते आते? साइज बड़ा होता गया है, अपन को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट भी घटता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का अलग कंसेप्ट आता है। मेल्टिंग पॉइंट आता है बेटा पैकिंग से। जिसकी पैकिंग जितनी अच्छी बनेगी, जिसकी पैकिंग जितनी अच्छी बनेगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। बात आ गई समझ में? तो मेल्टिंग पॉइंट एक अलग है। वैसे नॉर्मली कुछ भी नहीं बोला है तो मेल्टिंग पॉइंट को अपन क्या मान के चलते हैं? टॉप टू बॉटम जाने पे वो भी क्या होता है? घटता है। वो भी क्या है? घटता है। एक हल्का सा वेरिएशन आता है इन दोनों में। अरे इसका एल कौन खा गया भाई? भैया जी ऐसे थे आप? नहीं, टी लिखा था क्या पहले? एल भी लिखा था ना? कहीं उससे तो नहीं लिख दिया ना वो? जम जंपिंग जबांग जंपिंग कहाँ गया वो लाएंगे उसको वापस लाएंगे। अरे यार, इसको बनाना चाहिए था उससे, क्योंकि अब मेरे को मिटाना पड़ेगा। नहीं, अब मिटाने की जरूरत नहीं होती, खुद ही उड़ जाता। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? इसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करते हैं? यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना होगा बता दो भाई, अभी अभी पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NS2 NP1। 6 कहां से आएगा बेटा? 13 है ना? तो 13 में कितना होना चाहिए? एक ही तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसलिए तो वैलेंसी इसकी कितनी? 3 बनेगी। 3 वैलेंसी कैसे समझ गए? 3 बंद बनाएगा। 2 एस वाले रेखिए, अधिकतम कितने बंद बना सकता है? 3 ही बनाता है। तो एन की वैल्यू मिनिमम 2 रखनी है, बस इतना याद रखना। एन की वैल्यू यहाँ क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 से लेकर 6 तक में काम हो जाएगा तुम्हारा। लो, बात आ गई समझ में? अरे रुक जाओ, कहाँ लिख रहे हो अभी तो? अभी तो खेल चलेगा। दूसरा, दूसरा अपन बात करते हैं किसकी? साइज की या रेडियस? आयनिक रेडियस पढ़ते हैं ना भाई। जनरली अपन पढ़ के आते हैं कौन सा? टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है? बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन यहां थोड़ा सा खेल चल जाएगा।
आगे वाले पेज पे लिखता हूँ मैं इसको, क्योंकि समझाना पड़ेगा। अगला दूसरा पॉइंट जो अपन लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं? एटॉमिक साइज या रेडियस, आयनिक रेडियस। टॉप टू बॉटम जाने पे अपन बोलते हैं, जब भी अपन किस में जाते हैं, बैंगन, आलू, गोभी, इनथेला, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल, या नंबर ऑफ क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कैसे भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ खेल घूम जाएगा, हल्का सा घूमेगा, कहाँ पे? एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर। यदि अपन जो आज तक पढ़ते आए हैं उस हिसाब से इसका ऑर्डर बनाएंगे, जो आज तक पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर बनाएंगे, तब तो बनेगा बैंगन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये क्या बन जाएगा इसका? ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, तीर उल्टा चल गया। कैसा ऑर्डर बन जाएगा? ये बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आएगा? यहाँ वेरिएशन आता है। कौन सी जगह पे वेरिएशन आएगा बेटा? इन दोनों जगह पे वेरिएशन आता है। कौन सी जगह पे? इन दोनों जगह पे वेरिएशन आता है। क्या वेरिएशन आता है? तो अपन वापस लिखते हैं इस बात को कि गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम, इसमें जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। क्या बनेगा? ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो, अपन बोलते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ती है। एक्चुअल में पता है साइज में एक रोल और प्ले, एक और फैक्टर रोल प्ले करता है, जिसको क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। याद करो, याद आ रहा है कुछ? क्या था ये? कोई कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है भाई? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण। क्या लगाते हैं भाई? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण लगता है तो कोई चीज क्या होती है? दूर भगती है। क्या होती है? दूर भगती है। दूर भगने इन द सेंस का मतलब क्या है? दूर भगने का मतलब है एक दूसरे से दूर जाएगी तो साइज क्या होगी? न्यूक्लियस से दूर जाने लग गई ना सेल, तो क्या हो जाएगी? साइज बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ये खेल घूम जाएगा। यहाँ पे ये खेल क्या हो जाता है? घूम जाता है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था शील्डिंग इफेक्ट किसका? गैलियम का। किसका? और गैलियम भी कौन से का? 3D का। दोनों के पास कौन से इलेक्ट्रॉन है? 3D में आ गए ना दोनों में। इसका जो 3D ऑर्बिटल होता है उसमें बेटा वीक शील्डिंग इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? वीक शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो वेरिएशन आता है ये आता है बेटा वीक शील्डिंग, एल है बेटा डायरेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट ऑफ गैलियम इन 3D ऑर्बिटल। 3D, जो 3D कक्षक हैं उनके अंदर दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों में 10-10 होते हैं। जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है वो क्या लगता है? कमजोर पड़ जाता है। किसका? गैलियम का। तो स्ट्रॉन्ग किसका बन गया फिर? एल्यूमिनियम का। जब उसका स्ट्रॉन्ग बन गया तो उनमें क्या लगेगा? रिपल्सन ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी साइज बढ़ जाती है, गैलियम की इतनी नहीं बढ़ पाती। तो गैलियम बड़ा होने की बजाय क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। गैलियम बड़ा होने की बजाय क्या हो जाएगा? छोटा हो जाता है। ये साइज का कई बार क्वेश्चन पूछता है, लिख लो इस बात को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लेता है बेटा जी। इसको चाहे तुम क्वेश्चन से करना चाहो तो क्वेश्चन से भी कर सकते थे कि बोरोन फैमिली के साइज का ऑर्डर बताइए। बोरोन फैमिली के साइज का ऑर्डर बताइए। हाँ भाई, पीछे वाली स्लाइड भी नहीं लिखी क्या? अच्छा, 13 ग्रुप स्टार्ट ही नहीं किया था तुमने।
इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। जो मैंने शील्डिंग इफेक्ट बोला ना, इसका दूसरा कौन सा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेट बंद है। हम्म, हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड। सर ने क्या लिखा है? ओके सर। सर बारिश आ रही है। हम्म। हर सर का नहीं है, प्रेम सर का मैसेज है भाई। वो हर सर का भी आ जाएगा थोड़ी देर में मैसेज। चलो भाई, चले आगे। अगला पॉइंट लिखो, ईएन। अबे नारायण को स्लाइड चेंज करने के लिए तो बोल दिया करो मेरे को। लिख लिया आगे। मैं भूल जाता हूँ फोन चलाते चलाते। अभी नेट ऑन किया तो दमादम मैसेज आए। 10 बज गए क्या? 10 बजे। हर एक चीज देख लेता हूँ। 5 मिनट बाकी है। क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, कहाँ था, कहाँ था? यस। फास्ट 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 फास्ट। अभी तो 3 मिनट बची है। 3 मिनट बची है, 3 मिनट बची है, 3 मिनट बची है। 3 मिनट में तो दुनिया तबाह हो जाए। कितना है? 80। 80 80 80 80। चलो क्लास के बाद देखेंगे और इसको। बेटा पता है बोरोन क्या है इसमें? ये बात तो पता होगी। इस फैमिली के अंदर वो मेटल नॉन मेटल वैसे देखोगे तो बोरोन क्या है? मेटल। और जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? घटेगी। ठीक है। ये तो कह रहा अभी तक पढ़ी दिया, तो ये तो कोई नई बात नहीं थी। चलो भाई, कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा, ईएन। कौन सी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यदि तुम देखोगे बेटा जी, टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पे ईएन में क्या वेरिएशन आता है? ईएन घटती है। क्या होती है? अरे उल्टा लिख दिया भाई। ईएन क्या होती है?
बढ़ती है। लेकिन इसका अपवाद आएगा, क्या आएगा इसका अपवाद आता है, कौन सा? ये जो बोरोन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, बैंगन, आलू, गोभी, इन, अरे तेरी, ऑर्डर बनाऊं मैं इनका, तो ऑर्डर क्या बनेगा इनका, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो के कैसा हो जाता है ये, ऐसा ना हो के कैसा हो जाएगा भाई, सीधा बोरोन यहां टिकता है। बोरोन कहां टिकता है, ये ऑर्डर आता है ये इनका, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। यदि तुम ऐसे लिखोगे, मैं पहले वाला मिटा दिया, वापस लिख देता हूं, ये गलत है। इसमें बोरोन क्या हो जाता है, बिल्कुल पेंदे में चला जाता है। पता है ईएन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर, ये तो होती है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर, ये होती है ईएन। बोरोन क्यों खींच पाता है ज्यादा, बोरोन इसलिए खींच पाता, देखो इनका तो लॉजिक समझ में आता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो खींचने वालों की संख्या भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो बोरोन ने ऐसा क्या किया, बोरोन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल पास पास, क्या होते हैं भाई, पास पास। तो इनका तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बनता है, वो क्लाउड क्या बनता है, बहुत ही ज्यादा बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। सुना है ना संगठन में शक्ति होती है, ये वाली कहानी बन जाती है किसके साथ, बोरोन के साथ, ठीक है। इसलिए इसकी ईएन घटने की बजाय बढ़ जाती है। पूछा हुआ क्वेश्चन कि 13 ग्रुप में सबसे ज्यादा ईएन किसकी होती है। यदि रूल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो सबसे कम होनी चाहिए किसकी, बोरोन की। लेकिन बोरोन की सबसे कम ना होके क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा। बात आई समझ में, लिख दो। ईएन के बाद में अपन देखते हैं बेटा आईपी, चलो चौथा भी साथ ही लिख देते हैं। चौथा पॉइंट कौन सा, आईपी। आईपी तुमने पढ़ी है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज के इनवर्स होती है। लेकिन इसमें खास बहुत वेरिएशन आते हैं बेटा, इसमें क्या आते हैं, बहुत वेरिएशन आते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो आईपी होती है वो किसकी होती है, बोरोन की। किसकी होती है, बोरोन की। मास्टर जी तो कोई नई बात नहीं बताई, नीचे जाने पे घट रही थी तो बोरोन सबसे ऊपर था। लेकिन अब देखना खेल कैसे घूमेगा, बोरोन के बाद में होती है किसकी, थीलियम की, जिसकी सबसे कम होनी चाहिए थी ना, जिसकी सबसे कम होनी चाहिए थी वो सेकंड नंबर पे आ गया भाई, ठीक है। थीलियम के बाद में वापस ऑर्डर में बेटा कौन सा आएगा, साइज में कौन सा आया था पहले, एल्यूमिनियम। कौन आया था, तो पीछे चला जाएगा एल्यूमिनियम, तो अब साइज बड़ी तो आईपी कम, तो जी ए क्या हो जाएगा, ज्यादा एज कंपेयर टू किसके, एल्यूमिनियम। और लास्ट में कौन सा बच गया, इंडियन। बाकी सब ठीक है तुम्हारे लिए, बाकी सब ठीक है। ये मुझे ऑर्डर जो मैंने बनाया, ये बनाया आईपी फर्स्ट का। सेकंड में तो रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में तो सेम बात आएगी, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, घटेगी लगातार, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे सबके पास। तो फिर तो क्या आएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे हमेशा साइज बढ़ती है। जो भी प्रभाव लग रहे थे ना 3D वाले जो भी, वो सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाएंगे। आईपी समझ में। तो अपन बात करें सिर्फ आईपी फर्स्ट की। देखो ये बात तो तुम्हें पता थी, ये तो तुमने अभी कौन कर की थी। ये वाली कहानी तो हमें तुम्हें पता है कि इसलिए हुई क्योंकि इसकी साइज का हुआ। साइज किसकी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की। किसकी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की बजाय गैलियम के। तो उल्टा तो सही होगा, आईपी किसकी ज्यादा हो जाएगी, गैलियम की ज्यादा हो जाएगी। बाकी वही ऑर्डर बन रहा है। ये क्या चक्कर पड़ा, ये वाला क्या चक्कर पड़ा, इसका बताओ तुम तो। आईपी जनरली होती क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली, तो सिंपल भाषा में बात करें कि कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसको छोड़ के निकल जाए, यही होती है। यही होती है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए पढ़ते हैं।
यहाँ क्या चक्कर पड़ा, थेलियम तो सबसे नीचे होता है, इसकी तो साइज बहुत बड़ी होती है, इलेक्ट्रॉन तो दूर चले गए न्यूक्लियस से, तो आसान हो जाना चाहिए था तोड़ना, मुश्किल क्यों बना? बेटा इसका मुश्किल बनता है 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना 4f में, उनका लगता है बेटा कौन सा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन। एक साथ जो 14 इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या लगता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। तो वो इलेक्ट्रॉन दूर जाने की बजाय क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। अब पास आ जाएगा तो कोई चीज पास में है न्यूक्लियस के, उसको तोड़ना आसान था कि मुश्किल? मुश्किल था। इसका मतलब इसकी आईपी क्या हो गई, घटने की बजाय बढ़ चुकी है। बात आई समझ में? तो ये रीजन होता है इसका। इसका भी रीजन अपन देते हैं कौन सा, जो 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 14 जो इलेक्ट्रॉन है, इनका एक साथ अट्रैक्शन लगता है किसके ऊपर, ऑर्बिटल के ऊपर। 5d के ऊपर अट्रैक्शन लग जाता है 4f के, 5d के ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, आईपी की। लिख दो। ये सब कॉमन कॉमन बातें हो गई। कल की क्लास में अपन इसकी शुरुआत करते हैं, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये नॉर्मल नॉर्मल बातें। बस देखो जितना अपन ने पढ़ा है ना, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बस दो चीजें याद रखना। एक तो साइज का वेरिएशन आया है, क्या वेरिएशन आया है, साइज का। दूसरा ईएन का साइज। एक चीज याद रखनी है, गैलियम की क्या होती है, साइज कम होती है बजाय एल्यूमिनियम के। एक अपवाद तो ये आया। दूसरा अपवाद आया ईएन का, बोरोन की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन बोरोन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा अपवाद। तीसरा अपवाद आता है बेटा कौन सा, जो आईपी होती है। आईपी के आज तुम डिस्कशन करोगे तो क्या होगा, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर थेलियम सेकंड नंबर पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनका क्या लगता है, अट्रैक्शन वाला प्रभाव आपस में लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा किसकी हो जाती है बेटा, थेलियम की। ठीक है, अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। रिएक्शन देखेंगे इनकी कैसे कैसे दिखाते हैं ये। वही पैटर्न है बेटा अपना, शुरुआत में इनकी बेसिक टर्म्स देखना इनकी, उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देख लो। ठीक है, और लास्ट वन कौन सा, इनके यूज और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे ऐसे ब्लॉक में देखे थे। तो ब्लॉक इसी हिसाब से पढ़ेंगे अपन सब। ठीक है, ग्रुप वाइज। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।